रामपुर गांव के छोटे से घर में रहने वाला रघु एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके पिता किशनलाल गांव में मजदूरी करते थे और मां गौरी घर के छोटे मोटे काम करके किसी तरह परिवार का गुजारा चलाती थी। रघु की एक ही तमन्ना थी, अच्छी शिक्षा पाकर बड़ा आदमी बनना। लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद रघु ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की इच्छा जताई, लेकिन उसके पिता की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह उसे शहर भेज सकें। तब रघु ने खुद ही कुछ करने की ठानी। उसने मां से कहा, मां, मैं अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाई करूंगा। जब तक खुद कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक कोई भीख नहीं मांगूंगा। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं। पिता ने भी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। एक दिन बिना किसी को बताए गांव छोड़कर शहर आ गया। जेब में सिर्फ 100 रुपए थे जो उसकी मां ने छुपा कर दिए थे। शहर में हर तरफ भीड़ थी और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। रघु को काम की तलाश थी, लेकिन बिना किसी पहचान या सिफारिश के उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वह कई जगह गया, होटल, दुकानें, कारखाने, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। अंततः एक चाय वाले ने दया करके उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। मेहनत तो करनी थी, लेकिन पढ़ाई का सपना भी नहीं छोड़ना था। वह दिन भर काम करता और रात में एक सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ाई करने चला जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले ने उसकी लगन देखकर उसे काउंटर पर बैठाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई। अब वह थोड़ा पैसा बचाकर किताबें खरीद सकता था। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। एक अमीर ग्राहक जल्दी में अपना बटुआ वहीं भूल गया। रघु ने बटुआ उठाया और देखा कि उसमें हजारों रुपए थे। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि इन पैसों से वह अपनी फीस भर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झकझोरा। मैं अपनी पढ़ाई चोरी के पैसों से नहीं कर सकता। यह मेरी ईमानदारी की परीक्षा है, उसने खुद से कहा। रघु ने बटुए में रखा पहचान पत्र देखा और उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही दूर पर वह व्यक्ति परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। रघु दौड़कर गया और बटुआ लौटा दिया। वह आदमी बेहद खुश हुआ। उसने रघु की ईमानदारी की सराहना की और पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? रघु ने अपनी कहानी बताई। आदमी ने कहा, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार हूँ। रघु पहले तो झिझका, फिर बोला, अगर आप मुझे मदद देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दे दें। मैं अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई का खर्च निकालूंगा। आदमी को यह सुनकर और खुशी हुई। उसने रघु को अपनी कंपनी में एक सहायक की नौकरी दे दी। अब रघु दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई सालों की मेहनत के बाद रघु ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वह खुद एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। एक दिन जब वह गांव लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी थी। गांव वालों ने भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी। रघु ने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय खोला ताकि कोई और गरीब बच्चा उसकी तरह संघर्ष न करे। गांव के बच्चे और युवा अब उसे देखकर प्रेरित होते और कहते, हम भी रघु भैया की तरह मेहनत करके अपनी तकदीर बदल सकते हैं। रघु ने अपने अनुभव से सीखा और दूसरों को भी सिखाया, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली खुशी देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी रखें तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। धन्यवाद आपको अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए।